ओम शांति। आइए आज हम 25 मार्च की प्रातः मुरली सुनेंगे। कल हमने 24 मार्च की मुरली सुनी। होली का त्यौहार है, तो परमात्मा ने होली के ही बारे में हमें बताया। परमात्मा ने कहा तुम बच्चों के जैसे होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्माएं, बच्चे इस संसार में, विश्व की सभी आत्माओं में तुम्हारे जैसा कोई भी महान आत्मा नहीं है। पवित्र भी हो और हाईएस्ट भी हो। परमात्मा ने कहा बहुत ऊंचे भी हो, देवी देवताएं काफ़ी ऊंचे हैं, और धनवान भी हो। बाबा ने कहा दुनिया में भले ही कोई कितना ही अरबपति करोड़पति है, लेकिन तुम्हारे सामने तो वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम इस समय परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर रहे हो। तो तुम्हारे तो कदमों में भी पद्मों की कमाई है। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। और परमात्मा ने कहा तुम्हारे जैसी पवित्र आत्मा है, होलीएस्ट भी कोई नहीं है। होली का एक अर्थ है पवित्रता। बाबा ने इस समय हमको होली मनाना सिखाया। पहले होलिका में भी पहले भक्त प्रहलाद की भी कहानी है। उसमें भी बताया गया कि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में जैसे ही बैठेगी तो वह प्रहलाद को लेके बैठेगी, तो होलिका तो नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद जल करके वहीं पर भस्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वह तो परमात्मा का महान भक्त था। तो इसलिए होलिका दहन में भी होलिका बुराइयाँ जो है वह उसे हमें जलाना है, बुराइयों को भस्म करना है, और फिर उसके बाद होली मनाना है। होली माने बीती सो बीती, और मैं परमात्मा की होली मनाना है। और बाबा ने कहा इसी से तुम फिर विश्व की सभी महान आत्माओं से, सभी अरबपति करोड़पति से भी तुम पद्मापदम रिचेस्ट बन जाते हो, धनवान बन जाते हो। तो आइए आज हम 25 मार्च की मुरली सुनते हैं। तो आज की मुरली है 25/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी बनो। तो बाबा ने कहा जो परमात्मा हमें इस समय सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उसकी खुशी में रहो, नशे में रहो, तो तुम बाप समान टीचर भी बन जाओगे। परमात्मा इस समय हमें जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम भी टीचर हो। बाबा का ज्ञान हमें भी हर एक आत्मा तक पहुंचाना है। तो बाबा ने कहा तुम भी टीचर बन जाओगे जब तुम सदा खुशी और नशे में रहोगे और अंतर्मुखी होकर के सर्वशक्तियों को मेरे से प्राप्त करोगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? स्थायी रहने का आधार क्या है? स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। हमें ही खुश नहीं रहना है, हमें तो पूरे विश्व की आत्माओं को भी खुश रखना है। रहमदिल बनो। बाबा का एक नाम है, बाबा रहमदिल भी है। भगवान की महिमा में कहते हैं कि भगवान आप तो रहमदिल हो। तो बाबा कहते हैं हमसे तुम भी रहमदिल बनो तो खुशी रहेगी। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, हमें सर्व आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। भगवान हमें पावन भी बना रहे हैं। हम विश्व के महाराजा बनते हैं। आने वाले समय में सतयुगी दुनिया में हम विश्व के महाराजा भी बनते हैं। ऐसी खुशी में वह दान करते ही रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते ही रहते हैं। आज का मुरली से सार है। पहला है, हम गोपी बल्लभ की गोपियां हैं। जो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। इसी खुशी व नशे में हमको रहना है, टीचर बनना है। अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन कर। बाप समान हमको टीचर भी बनना है, विचार सागर मंथन करना है कि हमने भक्ति में जो सुना वह सत्य था। ये जो इस समय हमें परमपिता परमात्मा सुना रहे हैं, क्या वह सत्य है? दूसरा है, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति
पढ़नी है। सुदामा के लिए कथन है कि तीन तीन मुट्ठी चावल के दिए और कंचल में महल मिल गए उसे, तो वह भी अभी की ही बात है। तो बाबा ने कहा सुदामा के मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर कर पढ़ाई भी अच्छी रीति हमको पढ़नी है, क्योंकि हम इस समय परमात्मा की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। विनाश से पहले बाप से पूरा वर्षा ले लेना है। विनाश के से पहले ही परमात्मा जितना भी हमको इस समय अविनाशी रत्न दे रहे हैं उनसे हमें अपनी झोली भर लेनी है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुओं को जगाना है। भगवान ने बताया कि कुंभकर्ण एक नहीं है। इस समय जब मैं इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ, मेरा ज्ञान जो नहीं सुन रहे हैं वह सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। पवित्र मंगल मिलन माने परमात्मा से हमारा रोज मिलन हो रहा है। परमात्मा स्वयं इस समय धरती पर ही अवतरित हुए हैं, तो हमारा रोज पवित्र बन करके हम परमपिता परमात्मा से रोज मिलन बना रहे हैं। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा करते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के रंग संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो तो आपके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। हमें हर एक आत्मा से अपने संस्कारों का मिलन बनाना है, संस्कार मिलाने हैं। तो बाबा ने कहा तभी इससे फिर जय जयकार होगी, यानी कि सत्य की दुनिया शीघ्र ही आएगी। आज का स्लोगन है विदेहीपन का अभ्यास करो। विदेहीपन माने मैं देह से न्यारी एक आत्मा हूँ, इसी का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। बाबा ने कहा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी विनाश हो सकता है। इसलिए यदि हम लंबे काल से यह अभ्यास करेंगे कि हम यह देह नहीं, हम तो विदेही एक आत्मा हैं, अविनाशी हैं, अजर अमर हैं, तो बाबा ने कहा यह तुम्हें अंतिम काल के अचानक के पेपर में तुम्हें पास करा देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।